नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजस्थान में आखिरकार वो खबर आ गई है जिसका इंतजार लाखों लोग पिछले लंबे समय से कर रहे थे। पंचायत चुनाव कब होंगे, नगर निकाय चुनाव कब होंगे, क्या चुनाव फिर टलेंगे या इस बार तारीख तय हो जाएगी? अब इन सभी सवालों का जवाब मिल चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब चुनाव और ज्यादा नहीं टलेंगे। सरकार को हर हाल में 15 नवंबर 2026 से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म करनी होगी। काफी समय से पंचायत और शहरी निकाय चुनाव अटके हुए थे। इस वजह से गांव से लेकर शहरों तक राजनीतिक गतिविधियां भी धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब सरकार ने हाईकोर्ट में पूरा रोड मैप पेश कर दिया है। अदालत ने उस योजना को स्वीकार करते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि तय समय सीमा के भीतर चुनाव कराए जाएं। साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अब किसी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की योजना के मुताबिक सबसे पहले शहरी निकायों के चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। यानी शहरों में चुनावी माहौल पहले दिखाई देगा और फिर गांव में चुनावी सरगर्मी और बढ़ेगी। इस फैसले के बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अब 15 अगस्त से चुनाव प्रक्रिया शुरू करेगा। इसी दिन तक वार्डों के पुनर्गठन और आरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी और आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों से भी आपत्तियां मांगी जाएंगी। सभी आपत्तियों का निपटारा होने के बाद आयोग चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा करेगा। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा 20 सितंबर के आसपास की जाएगी। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चलता है तो 15 नवंबर से पहले पंचायत और शहरी निकाय दोनों चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे और परिणाम भी घोषित कर दिया जाएंगे। यानी अब पूरे चुनाव का एक निश्चित कैलेंडर सामने आ चुका है। इस पूरे मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने की। दरअसल सरकार ने अदालत से समय बढ़ाने की मांग की थी। अदालत ने सरकार का शपथ पत्र देखने के बाद नई समय सीमा तय कर दी, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब इस तारीख के बाद किसी तरह की कोई भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। चुनाव की तैयारी में ओबीसी आयोग की भूमिका भी अहम रहने वाली है। आयोग को 5 अगस्त तक राजनीतिक आरक्षण से जुड़ी अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसलिए आने वाले कुछ हफ्ते प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर चुनाव के चरणों की बात करें तो शुरुआती योजना के अनुसार शहरी निकाय चुनाव करीब 2 चरणों में और पंचायती राज चुनाव लगभग 4 चरणों में कराए जा सकते हैं। प्रदेश में करीब 14,000 ग्राम पंचायतों और 300 से ज्यादा शहरी निकायों में चुनाव होने हैं। इतने बड़े स्तर पर मतदान कराना प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी। दरअसल इससे पहले भी हाईकोर्ट चुनाव कराने के आदेश दे चुका था। पहले 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ओबीसी राजनीतिक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण सरकार ने समय बढ़ाने की मांग की। सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह भी अदालत में मौजूद रहे। कोर्ट ने नई समय सीमा तो दे दी है, लेकिन साफ चेतावनी भी दी है कि अगर इस बार तय तारीख तक चुनाव नहीं हुए तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। गौर करने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट पहले ही चुनाव में लगातार हो रही देरी पर नाराजगी जता चुका है। अदालत ने कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव अनिश्चित समय तक नहीं टाले जा सकते। इसके बाद सरकार ने शपथ पत्र देकर भरोसा दिलाया कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए कराए जाएंगे। इसी भरोसे के आधार पर अदालत ने अंतिम समय सीमा तय की है। अब इस आदेश के बाद पूरे राजस्थान में चुनावी हलचल तेज हो गई है। जिला प्रशासन मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदान केंद्रों की तैयारी में जुट गया है। गांव की चौपालों से लेकर शहरों की गलियों तक चुनावी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इतना तय कि अगस्त के दूसरे हाफ से राजस्थान पूरी तरह चुनावी रंग में नजर आएगा और अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सरकार 15 नवंबर की तय समय सीमा के भीतर अपना ये सबसे बड़ा वादा पूरा कर पाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।